हाय बच्चों, शुभोदय। मैं डॉक्टर सुनील पड़साली मणि एक बार फिर आपको हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल के कक्षा में हमने कुटिया में राजभवन कविता के कवि, राष्ट्र कवि कहलाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय देखा। उसमें हमने मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, उनका जीवन, उनकी शिक्षा, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, साथ साथ उनको मिले हुए सम्मान और उनकी मृत्युओं के बारे में भी जानकारियाँ हासिल की थी। तो चलिए बच्चों, आज उनके द्वारा लिखा गया और साकेत महाकाव्य से ली गई कुटिया में राजभवन कविता का पहला पंक्ति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये रहा आपके मोबाइल के पर्दे पर कुटिया में राजभवन कविता का पहला पंक्ति आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। आप दे सकते हैं और ध्यान भी दे सकते हैं कि इस पंक्ति का अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं और इसका मैं पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। कितना सुंदर पंक्तियाँ है बच्चों। देखिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। पानी पीते मृग एक तट पर है। देखिए किस प्रकार इसमें सीता जी ने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। चलिए बच्चों, यहाँ पर सीता माँ कहने चाह रही है कि मेरी कुटिया ही मेरे लिए राजभवन है। अब बच्चों, आपको शायद अंदाजा होगा कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि दशरथ महाराज के 4 सुपुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की धर्मपत्नी सीता माँ है। तो राम की वनवास यानी कि दशरथ महाराज ने अपने बड़े बेटे राम जी से कहा कि आप 14 साल का वनवास लो। तो राम ने अपने पिताजी का मान सम्मान रखने के लिए, उनकी वचन पर मर्यादा रखने के लिए वे 14 साल का वनवास के लिए निकलते हैं। तो आपको इसलिए पता होगा कि इसलिए श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो जब श्री रामचंद्र ने वनवास के लिए निकल रहे थे तो उस समय पर उनकी धर्मपत्नी सीता आकर कहने लगती है कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपकी सुख दुख में मेरी समानता है, इसलिए मैं भी आपके साथ वनवास में निकलती हूँ कहकर दोनों मिलकर निकलते हैं। तो उसी समय पर लक्ष्मण कहने लगता है कि रुकिए बड़े भ्राताश्री, रुकिए बड़े भैया, अगर मेरा जन्म हुआ है तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए हुआ है। बड़े भैया को पिताजी के समान माना जाता है। यहाँ पर पिताजी दशरथ महाराज की सेवा करने के लिए भरत शत्रुघ्न तो है ही है, इसलिए मैं वह 14 साल की वनवास में आपकी सेवा के लिए आपके साथ निकलता हूँ कहकर तीनों मिल के वनवास निकलते हैं। तो इस 14 साल की वनवास में वे एक वन में, एक कुटिया में रहने लगते हैं। तो उस समय पर सीता अपनी इस कुटिया में रहने के बावजूद भी कहने लगती है कि ये कुटिया जो है, ये इस कुटिया में मैं जो रह रही हूँ, ये कुटिया किसी राजभवन से कम नहीं है, बड़े बड़े राजमहल से कम नहीं है। जिस प्रकार बड़े बड़े राजमहल सुख सुविधाओं से भरा रहता है, वैसा ही मेरा ये कुटिया जो है राजभवन बड़े बड़े सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। यहाँ किसी चीज़ की कमियाँ ही नहीं है। यहाँ पर हर सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो रही है, हर तरह के मुझे आराम मिल रहा है, हर तरह का मुझे चैन मिल रही है कहकर बोलने का प्रयास करती हूँ। और उसी प्रकार कहने लगती है कि किस प्रकार महाराजा बड़े बड़े राजमहलों में, बड़े बड़े राजभवनों में महाराजा और मंत्री लोग होते हैं, जिस प्रकार स्वयं सम्राट प्राणेश सचिव देवर है।
जिस प्रकार बड़े बड़े राजमहलों में जिस प्रकार राजा होता है, जिस प्रकार मंत्री होते हैं, वे भी इस कुटिया में ही है। बड़े बड़े राजा कहलाने वाले पतिदेव प्राणेश स्वयं श्री रामचंद्र मेरे साथ है, और बड़े बड़े महाराजा के महामंत्री के रूप में मेरे देवर लक्ष्मण मेरे साथ है। तो इसीलिए मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। ये कुटिया ही मेरे लिए सब कुछ है, ये कुटिया ही मेरा राजभवन है। जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि राजभवन में राजगुरु होता है और वो समय समय पर मार्गदर्शन, आशीर्वाद, सलाह दिया करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आकर मुनिवर लोग आकर हमें क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारा वनवास सुख के साथ बीत सके। इसीलिए यहाँ पर आकर देते आशीष हमें मुनिवर है। इसलिए यहाँ पर मुनिवर आकर हमें बार बार आशीर्वाद देते। यहाँ पर बहुत सारे ऋषिवर तपस्या के लिए बैठे रहते हैं, तो यहाँ के हर ऋषिवर आकर हमें क्या करने लगते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं। इसीलिए क्या है, मुझे किसी राजभवन की जरूरत नहीं है। राजभवन में जिस प्रकार राजा, मंत्री, गुरु होते हैं, वे इस कुटिया में ही, इस वन में ही मुझे देखने को मिल रहा है। इसीलिए क्या है, मुझे राजभवन की जरूरत नहीं है। ये कुटिया ही मेरे लिए राजभवन है कहकर कहने लगती है। और उसके बाद कहने लगती है कि धन्य तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर, मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कितने चाहे मुझे धन दो, कितने चाहे मुझे दौलत क्यों ना हो, वो किसी चीज़ की मुझे यहाँ की आवश्यकता नहीं है। मुझे धन दौलत यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तुच्छ की समान मुझे महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर हर समय पर मुझे मेरे प्राणेश से मुझे इतना सुख सुविधा मिल रहा है, मेरे देव से इतना प्यार, मुझे स्नेह मिल रहा है, इतनी बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो उस समय पर मैं इन धन दौलत को लेकर क्या कर सकती हूँ। ये धन दौलत मेरे लिए एक तुच्छ की समान है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुटिया मेरे लिए राजभवन से ही श्रेष्ठ है कहकर कहने का प्रयास करती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि अंतिम लाइन पर वो कहने लगती है कि पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। देखिए, दरअसल हम लोग देख सकते हैं कि सिंह हमेशा दूसरों जानवरों पर आक्रमण करता है, उस पर हमला करता है, उसको खाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ का दृश्य विभिन्न है, यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही है। यहाँ पर सिंह और मृग एक ही तट पर खड़े होकर पानी पीते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य और कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे अद्भुत दृश्य, ऐसे महान दृश्य, ऐसे विस्मय दृश्य में मैं अपना 14 साल का वनवास बीत रही हूँ, और वे भी मेरे प्राणेश सम्राट श्री रामचंद्र के साथ, महामंत्री लक्ष्मण के साथ, और यहाँ पे रहने वाले हर मुनिवरों के साथ सुख के साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। देख सकते हैं कि सिंह और मृग किस प्रकार अनोन्य के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, परस्पर प्यार, प्रेम, स्नेह के साथ रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, हमेशा आपस में प्यार बांट रहे हैं, हमेशा आपस में प्रेम को बांटते हैं, स्नेह के साथ रहते हैं। यहाँ पर किसी की मन में द्वेष की भावना नहीं होता है, किसी की मन में छल की भावना नहीं होती है। सब एक समान कहकर यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसी जीवन बिताने वाले लोगों में, ऐसे वन में, ऐसी कुटिया में रहने के बावजूद भी मुझे राजभवन में जैसा रहने का महसूस होता है। इसलिए मेरी कुटिया ही मेरे लिए राजभवन है कहकर कहने का प्रयास कर रही है। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार सीता माँ अपनी अद्भुत विचारों को प्रस्तुत की है कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। कितनी अद्भुत सुंदर अपनी विचारों को सीता माँ यहाँ पे प्रस्तुत की है बच्चों। इससे पता चलता है कि उस समय के राम, लक्ष्मण, सीता जी की विचार बहुत ही अनमोल रहा। उनके मार्गदर्शन, उनकी आज भी रिश्ता जो है, आज भी उनको अगर हम लोग मानते हैं तो इसीलिए कि उनके विचार
मूल्यवान थे, उनके विचार महान थे। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज की इस कक्षा में पहली पंक्ति यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया पहली पंक्ति जो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर आप ध्यान दे सकते हैं कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। इस प्रकार इस पंक्ति का समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस कक्षा आपके लिए संतृप्त रहा, आपको पूरी तरह से जानकारी मिली होगी। तो चलिए बच्चों, कल की कक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी का कुटिया में राजभवन कविता का दूसरी पंक्ति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।